दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। जा रहा हूँ। जाइए। जल्द वापस आऊंगा। अब हमारे पास किसी की शादी नहीं हो रही। आपकी तो शादी होना बाकी है ना, उस पर आऊं। हाँ भाई, तुमने बताया नहीं, शादी कैसी रही? शादी बहुत खूबसूरत, बेहद प्यारी। रजा, मैं शादी का पूछ रही हूँ, किसी लड़की के बारे में नहीं। अच्छा, अच्छी रही। बड़ी सादगी से कर दी अंकल ने शादी। लोग बहुत कम थे और अंकल तो गिला कर रहे थे कि आप और अब्बा क्यों नहीं आए। बेटा, अपने अब्बा की तबीयत का तो तुम जानते हो ना, पल में तोला पल में माशा। ऐसे में मैं उनको कैसे लेकर आती, और फिर फालिज के बाद वो कहीं आते जाते भी कहाँ हैं। लेकिन ये तुमने अच्छा किया कि रात को वहीं रुक गए। मुझे तो डर था कि कहीं तुम रात ही को हैदराबाद के लिए ना निकल पड़ो। अंकल ने मुझे रुकने का कहा तो मैं रुक गया, और शुक्र है अंकल ने रोक लिया, क्योंकि मेरा अपना दिल खुद रुकने का था। क्या बात है, तुम्हारा दिल कुछ मुख्तलिफ सा बिहेव नहीं कर रहा? जी अम्मी, कहीं कोई लड़की तो नहीं पसंद आ गई? खैर छोड़ो, ये बताओ चाय पियोगे? लाती हूँ। पसंद तो आ गई। ये अजहर कहाँ रह गया है? आखिर नीचे चल क्या रहा है? कहीं मेरे शौहर को मेरे खिलाफ कोई पट्टी तो नहीं पड़ा रहे? खुद ही नीचे जाके देखती हूँ। अजहर, क्या है? क्या हुआ? क्या बात है? मुझे भूख लगी है।
थोड़ी देर पहले तो तुम्हें खाना खिलाया था मैंने। अच्छा देखो शैला, अगर तुम्हें भूख लग रही है ना तो किचन में जाकर कुछ खा लो प्लीज, ठीक है? क्या हो गया तुम्हें? हमारा परेशानी के बारे में बुरा हाल है और इस लड़की को खाने की पड़ी हुई है। देखा क्या था तुमने इस लड़की में? ये शराफत ना खानदान, 2 नंबर के लोग लगते हैं। रहने दो राशदा, रहने दो इन बातों को। ये वक्त नहीं है। दुआ करो तमकीन साथ खैरियत के वापस आ जाए। लो, तमकीन अभी तक घर नहीं आई और मुझे 2 नंबर कहनी पड़ी भी। खुद क्या है? या अल्लाह, मैं क्या करूं? पता है मैं देख कर आता हूँ, ठीक है? कहाँ जाऊंगा? मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन घर पर बैठकर क्या करूंगा मैं? ठहरो तो, थोड़ी देर ठहरो, इकट्ठे चलते हैं, सोचते हैं। अम्मा का फोन है, 1 सेकंड। हेलो जी अम्मा। हाँ आफरीन बेटा, देखो क्या वक्त हो गया और अभी तक तमकीन वापस नहीं आई। मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। आप तसल्ली रखें, मैं बात करती हूँ उनसे। नहीं ना, फोन तो बंद कर रखा है उसने। बैटरी लो हो गई होगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटा, कहीं ये लड़की हमारी इज्जत खाक में ना मिला दे। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मा, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे ऐसा ही हो बेटा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, और तुम जल्दी से आ जाओ। तुम्हारे अब्बा और भाई भी बहुत परेशान है बेटा। मैं आ रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ आफरीन, सब खैरियत है? हाँ, वो मेरी बहन अपनी सहेली के घर गई है, उसकी बच्ची की बर्थडे थी। अभी तक घर नहीं है, इसलिए अम्मा परेशान हो रही है। तुम्हारी बड़ी बहन ना? हाँ। तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो कोई बच्चे थोड़ी आ जाएंगे घर। माँ बाप के लिए तो बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं ना, चाहे वो जितने ही बड़े हो जाए। चलो जल्दी चले, बस निकल जाएगी। चलो। आफरीन चले। ओके आफरीन चलो। तुम जाओ, मुझे काम है, मैं खुद आ जाऊंगी। तुम भी चलो ना मेरे साथ। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। जाओ। आप भी? अब यहाँ क्या कर रही हैं? वो मेरी दोस्त है ना रुखसाना, उसकी बेटी की सालगिरह थी, तो मैं घर ही आ रही थी। रास्ते में कोई सवारी नहीं मिल रही थी, तो इन्होंने कहा कि ये ड्रॉप कर देंगे। हाँ हाँ, मैं ड्रॉप कर दूंगा। आप खामोश रहिए, मुझे मेरी बहन से बात करनी है। आपको पता है घर में आपकी वजह से सब कितने परेशान हैं? मैं, अम्मा अब्बा और अजहर। हाँ आफरीन, मैं आ ही रही थी घर, वो तो बस आइसक्रीम खाने रुक गए।
आ रही थी मैं। आप भी? हमारा घर यहाँ से ऑपोजिट साइड पर है और आप कह रही हैं आप घर आ रही थी। चले अब जल्दी करें, मगरिब होने वाली है। और फोन क्यों बंद करके रखा है आपने? आप आइए ना, मैं आप दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ, आ जाए। जी जी शुक्रिया, हम चले जाएंगे। खुदा हाफिज। आदला रुको, तमकीन आ रही। क्या क्या कह रहे हैं? तमकीन का फोन आया क्या? नहीं, आफरीन का फोन था, वो उसके साथ आ रही है। अच्छा, लेकिन अब्बा आप ही आफरीन के साथ कैसे? पता नहीं, अब आएगी तो पूछूंगा। अच्छा चलें, जो भी है अल्लाह का शुक्र है मिल तो गई। हाँ सुनो जी, ये जो कुछ हुआ है इसकी तफसील अपनी बीवी को मत बताना। बेटा वो हमारे घर की इज्जत है और अभी उसे यहाँ इतना वक्त नहीं हुआ कि वो सबकी इज्जत को अपनी इज्जत समझे, तो जरा ख्याल रख। जी ठीक है। देख लीजिएगा आप, एक एक बात उगलवा लेगी इससे। यार इतनी भूख लग रही है। जब से इस घर में आई हूँ एक भी दिन ढंग का खाना नहीं खाया मैंने। आज भी वही बना हुआ है, उबले हुए फीके चावल और बदमजा गंदी दाल। देखो शैला, मैं तुम्हें बार बार बाहर का खाना तो नहीं खिला सकता ना, सीधी सी बात है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अब जो भी घर पे पका हुआ है वो ले आओ, हम दोनों साथ खा लेते हैं यार, क्या क्या बुराई है इसमें? क्यों? तुम्हारी अम्मा ने घर के खाने की इजाजत दे दी या फिर तुम्हें तुम्हारी आपा मिल गई? क्या क्या मतलब क्या आपा मिल गई? मतलब हाँ, तुम तो ऐसे बोल रही जैसे वो गुम हो गई थी, वो अपनी सहेली की तरफ गई थी, बल्कि मेरे ख्याल से वापस भी आ गई होंगी। बनो मत और मुझे बनाओ भी मत, सब समझती हूं मैं और सब सुन भी लिया है मैंने। डेट पे गई थी, और नाम सहेली के घर का। शैला, तुम्हें पता है ना कि तुम मेरी बड़ी आपी के बारे में बात कर रही हो? जानती हूं मैं कि वो बड़ी बहन है तुम्हारी, तो क्या कहूं? तमकीन आपी मिलाद पढ़ने गई थी, वो भी घर वालों से पूछे बगैर। देखो, तुम खाना लेकर आ रही हो या मैं खुद जाऊं? क्यों? आ रही है ना तुम्हारी तमकीन आपा, उन्हीं के हाथ से खा लेना। मैं नहीं जाने वाली किचन में। शैला, ये तुम्हें हो क्या जाता है अचानक? हाँ, मुझे समझ नहीं आता। मुझे क्या हो जाता है? हाँ, पहले तुम्हारे अब्बा ने मुझे कमरे में भेज दिया और फिर तुम्हारी अम्मा ने मुझे 2 नंबर खानदान का कहा है। शैला यार, शैला वो अम्मा जो है वो परेशानी में बोल गई सब कुछ, उनका ये कहने का मतलब नहीं था। आज़िर, अपनी घर की बहू से ऐसे कौन बात करता है? वैसे तो तुम्हारे घर वाले बड़ी शराफत का सबक पढ़ाते हैं, और अब जब खुद के घर की बात आई तो कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली। यार अब अपना गुस्सा थूक भी दो प्लीज। वैसे ही घर में इतनी परेशानी है, तुम मजीद नाराज होकर मुझे मजीद परेशान मत करो। डेट पे जाए बहनें और 2 नंबर के खानदान की मैं। हद होती है दोगलेपन की, दोगला ही खानदान है पूरा।
आफी, घर जाके क्या कहोगी तुम? वही जो सच है। देखो आफी, वो तो ऐसे ही आ गई थी मैं रशीद के साथ। असल में मैं गई तो फरजाना के घर थी, उसकी बेटी की सालगिरह थी ना। अब ये सब कुछ अम्मा अब्बा को बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो पता है ना वो लोग कितने पुराने ख्यालात के हैं। हम सभी बहुत पुराने ख्यालात के हैं आप भी, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतने गलत ख्यालात आपके अंदर जगह बना क्यों रहे हैं। कुछ गलत नहीं कर रही मैं, जो तुमसे कहा है वो ही कहना। बच्ची नहीं हूं मैं, अच्छा बुरा सब समझती हूँ। यही तो मुश्किल है आप भी, कि आप कुछ नहीं समझती, ना अच्छा ना बुरा। क्या बात है सर जी, आज तो बड़े खुश लग रहे हो आप। हाँ खुश तो मैं हूँ भाई। मुझे भी बता दो क्या खुशी मिल गई आपको। कहीं वो भाभी तो नहीं आ रही गांव से? जब भी करना फालतू बात करना, उसके आने की क्या खुशी होगी मुझे, है? तो फिर सोच रहा हूँ तेरे लिए ना नई भाभी का बंदोबस्त कर, खूबसूरत पढ़ी लिखी मोअज़्ज़िज़ घराने की, हैं? अच्छा तो ये खुश शक्ल वो पढ़ी लिखी भाभी मान गई ना? मान गई ना? तेरे भाई को सिर्फ फलों और सब्जियों की पहचान नहीं है, इंसानों की भी पहचान है। अच्छी तरह पता है कि किसमें कितना रस है। ये ले तूने नाम लिया ना, आ गया तेरी भाभी का फोन। चुप करके रहे। हेलो, हाँ बोलो, क्यों फोन किया? तुम शहर आकर क्या करोगी? वहीं रहो, अब्बा की खिदमत करो। तुम्हारे कौन से बच्चे हैं जिनको शहर में पढ़ाना है तुमने, हैं? अच्छा फोन बंद करो, बाद में बात करेंगे। बंद करो फोन, शाबाश बंद करो। क्या सुन रहा भाई तू? आप ना ज्यादती कर रहे हो भाभी के ऊपर। क्या ज्यादती कर रहा हूँ? क्या ज्यादती कर रहा हूँ? मेरे बाप ने मेरे साथ ज्यादती नहीं की थी। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मुझे आपकी भतीजी से शादी नहीं करनी, लेकिन बस भाई की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया मुझे। अब मैं भी अपनी मोहब्बत के लिए ना सबको कुर्बान कर दूंगा, ऐसी की तैसी, भाड़ में जाए सब। तो आप अपनी मोहब्बत को हासिल करोगे कैसे? कैसे करोगे? यही तो समझ में नहीं आ रहा। तमकीन जी की बहन को कुछ ना कुछ पता है, सोच रहा हूं उनसे बात करूं। उसका नंबर ही नहीं है मेरे पास यार। मैं कुछ जुगाड़ करूं? चल बे, पी ले, चाय पी ले। वाकई? अबे हाँ ना, वाकई में भूखे। चल। रुको नमकीन, आज के बाद इस घर से बाहर तुम अकेले कदम नहीं निकालोगे। अगर जाना होगा तो तुम्हारी माँ या मैं तुम्हारे साथ जाएंगे। इन बातों का क्या मतलब है अब्बा? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं किसी लड़के के साथ डेट। बस, तुम अपने बाप से बात कर, किसी भाई बहन से नहीं, जिसे जब जी चाहे तुम बदतमीजी कर लेती हो।
मेरा आखिरी फैसला है, आज के बाद इस घर से बाहर अकेले कदम नहीं निकालोगी। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वरना मुझसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। तमकीन, अभी भी कलेजे में ठंड नहीं पड़ी आपके? एक बेटी को इतनी आजादी और दूसरी को कैद की जिंदगी। दिल तो चाहता तो थप्पड़ लगाऊं तुम्हारे, लेकिन शर्म आती हाथ उठाते हुए कि तुम अब बच्ची नहीं हो। हाँ तो कर लेना कसर पूरी, मार ले। वैसे भी आप लोगों को मुफ्त का माल मिला है, जिसका जो दिल चाहता है मुझे कहता है। कोई बात नहीं अम्मा, मेरा भी वक्त आएगा, और जब मेरा वक्त आएगा ना तो दोबारा इस घर में कदम नहीं रखूंगी। अगर दोबारा इस घर में कदम रख लिया ना तो नाम बदल देना मेरा। हाँ हाँ मैंने सब सुन लिया है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया है ना कि मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती। मुझे जब मिलना होगा तब बता दो। सीमा, मैं तुमसे बात करती हूँ। फिर तुम फोन के साथ लगी हो, सारा वक्त क्यों चिपकी रहती हो? ये नहीं हो सकता कि माँ के साथ आके बावर्ची खाने में मदद करवा दो। खाना लगेगा ना तो सबसे पहले तुम खाने की टेबल पे बैठोगी। हम भी, मैं अपनी दोस्त से बात करी थी, कल कॉलेज में टेस्ट है ना इसलिए। क्यों, तुमने अपनी माँ को बेवकूफ़ या पागल समझा हुआ है? अम्मी क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो रही है? मेरी शैला इतनी नेक और फर्मा बरदार बच्ची है, दफ्तर भी जाती थी और आके मेरी मदद भी करवाती थी। एक तुम कॉलेज जाती हो और आते ही साथ फोन पे लग जाती हो। तो अम्मी एक काम करते हैं ना, हम आप ही की तरफ चलते हैं, वहीं जाकर खाना भी खा लेंगे और आप ही से बातें भी कर लीजिएगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्यों, मैंने इसमें क्या गलत कहा है? शैला अपनी ससुराल में रहती है और उस ससुराल में रहती है जहाँ उसको बहू तस्लीम नहीं करते। ऐसे वक्त में हम दोनों जाके उसके लिए कोई मुश्किल नहीं पैदा कर सकते। तो क्या हम आप ही से कभी भी नहीं मिल पाएंगे? नहीं, हम जाएंगे, लेकिन जब वो अपना अलग घर ले लेगी या अलग सेटअप कर लेगी, इस वक्त जाके मैं अपनी बच्ची के लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर सकती। तो आप ही से कहें ना कि वो अलग हो जाए, क्यों रह रही हो उन लोगों के साथ? हाँ, बोलूँगी उसे। अच्छा, दोबारा फ़ोन में मत लग जाना, आके मेरी मदद करो बावर्ची खाने में। आप जाए, मैं आती। कहाँ थी? कहाँ मिली तुम्हें? क्या मतलब कहाँ थी कहाँ मिली? बता के तो गई थी मैं, अपनी सहेली की बेटी की सालगिरह पे गई थी, फंक्शन था, देर हो गई तो कौन सी कयामत आ गई? किस चीज का शोर मचाया आपने? अच्छा बात बोले जा रही, तमीज नहीं रही? माँ से मुखातिब हो तुम। फंक्शन में देर हो गई थी तो फोन क्यों बंद था? बैटरी खत्म हो गई थी फोन की, बंद पड़ा है, देख ले। एतबार क्यों नहीं करते आप लोग मेरा? तुमने अपना एतबार खुद खोया तमकीन। तुम बताओ कहाँ थी ये? अम्मा वो आप ही रास्ते में थी, घर के लिए आ रही थी, तो मेरी इनसे वही मुलाकात हो गई। बस? सच कह रही हो तुम? जी अम्मा। आ गया यकीन? अब तो आपकी चहीती ने कह दिया है, अब तो यकीन आ गया होगा। मेरी बात पे तो एतबार ही नहीं करते, कोई हैसियत ही नहीं है मेरी इस घर में। मैं आती हूँ। आज तो झूठ बोलकर मैंने आपको बचा लिया, लेकिन अब आप वादा करें आइंदा आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। क्या बचा लिया तुमने मुझे? हैं? क्या एहसान धर रही हो मेरे सर पे? मैंने कुछ गलत नहीं किया। अच्छा, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो फिर क्यों नहीं बता दिया आपने अम्मा को सब कुछ रशीद के बारे में? बता दूंगी जब वक्त आएगा। और आपको पता है अब्बा कितने दुखी होंगे सब कुछ जानकर? इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? मेरी जिंदगी है, मैं जैसे मर्जी गुजारूं। दूसरों को दुखी करके जीने वाले कभी खुश नहीं रहते।
और खासकर माँ बाप को दुख देकर जीने वाले। बस कर दो। अम्मा अब्बा के साथ साथ ना तुम्हें भी नसीहतें करने की बीमारी हो गई है। हटो यहां से। इससे पहले कि आप भी मजीद कोई गलती करें, मुझे उनको रोकना होगा। कर कैसे? कब किसी की सुनती हैं? क्यों ना मैं रशीद से बात करूं? इस वक्त किसका फोन आ गया है? हेलो हेलो, कौन? मैं रशीद बात कर रहा हूँ। आप कौन? मैं आफरीन बात कर रही हूँ, तमकीन की छोटी बहन। बड़ी लंबी उम्र है आफरीन बाजी आपकी। अभी मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। क्यों सोच रहे थे आप मेरे बारे में? नहीं, आप मुझे गलत मत समझे। आप तमकीन की छोटी बहन है तो मेरी भी बहन हुई ना। और बाजी तो मैं रवानी में कह गया। असल में दुकान पे जितनी भी खवातीन आती है ना तो उनको मैं बाजी ही कहता हूँ। अच्छा, हर औरत आपके लिए बाजी होती है? आपको इसका मतलब भी पता है? बहन, बहन के लिए बोला जाता है बाजी। तो फिर आपने मेरी बहन को अपनी बहन क्यों नहीं समझा? क्या करूं जी, तमकीन जी को मैं बाजी नहीं कह सका। उनके लिए तो मेरा दिल कुछ और ही सोचता है। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी और इज्जत देना चाहता हूँ उनको। देखिए रशीद साहब, जिन लड़कियों की इज्जत की जाती है उनको इस तरह होटलों में नहीं बुलाया जाता। आपको हमारे खानदान का अच्छी तरह से पता है। मेरे अम्मा अब्बा बहुत रिवायती किस्म के लोग हैं। अगर अम्मा अब्बा को आपके और आप ही के बारे में पता चल जाता तो हमारे घर में एक हंगामा खड़ा हो जाता। आप प्लीज आप ही से मिलना छोड़ दें। आप ठीक कह रही है। होटल में ले जाना उनको मेरी गलती हो सकती है, लेकिन उनको पसंद करना, इस बात को मैं अपनी गलती नहीं मानता। मैं दिल से चाहता हूँ उनको। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, बस ये कह रही हूँ कि हमारे खानदान पर रहम करें और मेरी बहन को हमारे माँ बाप के खिलाफ उकसाना बंद करें। जी, मैं तमकीन जी को किसी के खिलाफ नहीं उकसा रहा। और आप मुझे समझाने के बजाय तमकीन जी से बात करें ना। वो अपनी मर्जी करती है, किसी की नहीं सुनती। जब उनकी मर्जी में मेरी खुशी शामिल है तो मैं उनको क्यों मना करूं? बल्कि मैं तो चाह रहा था कि मुझे कहीं से आपका नंबर मिल जाए तो मैं तमकीन जी और अपने बारे में आपसे बात कर लूं। लेकिन देखिए, आपने फ़ोन भी किया है तो किस मकसद के लिए? मुझे और तमकीन जी को जुदा करने के लिए। रशीद साहब, जो बात मुमकिन ही ना हो उस पर जिद करना, अड़ जाना बेवकूफ़ी होता है। मैं जानती हूँ अपने अब्बा के हालात को, वो कभी नहीं मानेंगे। तो बेहतरी इसी में है कि आप पीछे हट जाएं। आप पीछे हट जाएंगे तो तमकीन आप ही भी हिम्मत नहीं कर सकेंगी। मेरी दरख्वास्त है आपसे, बहन कहा है तो बहन का मान भी रख लीजिए। आपकी इज्जत भी इसी में और मेरी बहन की भी।
कितनी फुर्सत में बनाया है तुम्हें मेरे रब ने, इसीलिए तो तुम इतनी मकरूर हो। जानती जो कि हसीन लड़कियां जब नखरा करती हैं तो और भी हसीन मालूम होती हैं। कितना तड़पता हूं तुम्हारे लिए जालिम, तुम क्या जानो, मगर बहुत जल्द तुम मेरे इतना पास हो जिसका तसव्वुर मैं अक्सर करता हूं अपने ख्वाबों में, ख्यालों में। जाफरी, अंदर आइएगा। आइए आफरीन। जी सर। बैठिए। थैंक यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेलीगेशन आ रहा है, एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है हमें उसके सिलसिले में। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ हाईटी पे चलें। सर मैं? जी, कोई प्रॉब्लम है आपको? सर ये मेरे जॉब का हिस्सा नहीं है और मैं कभी इस तरह से गई नहीं। अगर आप इसी तरह टेबल कुर्सी पे बैठी रहेंगी ना मुसाफरी, तो आपकी तरक्की के चांसेस बिल्कुल मुमकिन नहीं है। सारी जिंदगी इसी तरह मिसासिया के साथ गप्पे लड़ाती रहिएगा फिर आप ऑफिस बैठ के। सर मैं इसी में खुश हूँ और मैं इस तरह से जा नहीं सकती और ना ही मुझे ऐसी तरक्की चाहिए। बॉस होने की हैसियत से मैं आपको ऑर्डर भी कर सकता हूँ, समझिए आप? बिल्कुल सर, लेकिन उस सूरत में भी मेरी तरफ से इनकार होगा। शराब, ये आप जैसी मिडिल क्लास लड़कियां जो होती हैं ना, अपने दिमाग में पहले से बिठा लेती हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा। बुराई इधर होती है, समझिए आप, दिमाग में। बहुत नुकसान उठाएंगी आप बाद में मेरी बातें याद आएंगी और रोती रहेंगी आप। सर मैं नुकसान उठा लूंगी लेकिन अपना फैसला नहीं बदल सकती। तो यहाँ क्या कर रही हैं आप? गेट अप एंड गेट लॉस्ट, गेट अप। आनी, किस काम में इतने देर से लगे हुए हैं आप? मैं कुछ कागजात को तरतीब से रख रहा हूँ ताकि मेरे मरने के बाद तुम्हें कोई मुश्किल पेश ना आए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करते हैं आप? भाई मौत तो एक हकीकत है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि तमकीन ने हमें शर्मिंदा नहीं कराया। पता नहीं मेरे दिल में तो कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे। जरा सा दिल को सुकून मिला था कि आपने ऐसी बातें करके परेशान कर दिया। चलो अल्लाह तुम्हारे दिल के सुकून को कायम रखे। राशिदा जी, वो जो जमीला थी रिश्ते वाली, उससे वो जिस रिश्ते की उसने बात की थी वो आगे बढ़ा है। मैं लड़के से मिलना चाहता हूँ। लेकिन तमकीन से तो पूछ ले पहले, अगर वो ना मानी तो? तमकीन से क्या पूछना है? उसके माने न माने का इंतजार करते रहे तो उसकी तो मनमानियाँ बढ़ती जाएंगी। सिद्दीकी साहब, मुझे नहीं लगता कि तमकीन इस रिश्ते पर राजी होगी। किसी और रिश्ते की बात कर ले। चल ठीक है, मैं बात करूंगी उससे। जल्दी कुछ तलाश कर रहे रिश्ता भाई।
बहुत नुकसान उठाएंगी अब बाद में मेरी बातें याद आएंगी और रोती रहेंगी आप। सर मैं नुकसान उठा लूंगी लेकिन अपना फैसला नहीं बदल सकती। तो यहाँ क्या कर रही हैं आप? Get up and get lost. Get up. आफरीन सिद्दीकी अपने उसूलों पर कभी समझौता नहीं करेगी। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए।